सियासी मौसम है, यहाँ हर घटना पर बवाल होता है, सियासी नफा नुकसान होता है। नमस्कार, आप देख रहे यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। चंद महीने रह गए हैं विधानसभा चुनाव को, तो सियासत जोरों पर है। अब अगले साल जब विधानसभा का चुनाव होना है तो उस पर यूपी तक ने कवरेज शुरू कर दिया है यूपी किसका, जिसमें आपको राजनीतिक खबरें मिलेंगी, उनकी एनालिसिस और लाइव भी मिलेगा। हर एक चीज को हम देखेंगे, आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे कि आखिर यूपी किसका है। अब दलितों की सियासत भी बहुत तेज हो गई है। मसला आजमगढ़ का है, जहां पर आपको पता ही होगा कि पलिया में एक हफ्ते पहले किस तरह से पुलिस टीम पर हमला होता है और पुलिस की तरफ से जब कार्रवाई की जाती है तो कुछ लोगों के घरों को भी तोड़ा जाता है और इस पर अब सियासत चरम पर पहुंच गई है। पहले प्रियंका गांधी, चंद्रशेखर आजाद और अब मायावती ने इस मामले को बहुत पुरजोर तरीके से उठाया है और ट्विटर के जरिए हमला किया है योगी सरकार पर। एक के बाद एक 2 ट्वीट मायावती ने किए और दलित विरोधी होने का आरोप योगी सरकार और पुलिस पर लगा दिया। पहले देखिए कि मायावती ने अपने ट्वीट के जरिए किस तरह से हमला किया, क्या कुछ उन्होंने इस ट्वीट में कहा। आजमगढ़ पुलिस द्वारा पलिया गांव के पीड़ित दलितों को न्याय देने के बजाय उन पर ही अत्याचारियों के दबाव में आकर खुद भी जुल्म ज्यादती करना, उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचाना अति शर्मनाक है। सरकार इस घटना का शीघ्र संज्ञान लेकर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के साथ पीड़ितों को आर्थिक भरपाई करे। आगे मायावती एक और ट्वीट करती हैं और उसमें कहती हैं, अत्याचारियों और पुलिस द्वारा भी दलितों के उत्पीड़न की इस ताजा घटना की गंभीरता को देखते हुए बीएसपी का एक प्रतिनिधिमंडल पूर्व एमएलए गयाचरण दिनकर के नेतृत्व में पीड़ितों से मिलने जल्द ही गांव का दौरा करेगा। तो देखिए, इस मामले में कोई पीछे नहीं है। मायावती शायद थोड़ा सा लेट हो गई क्योंकि सबसे पहले कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया और उससे पहले चंद्रशेखर ने उठाया। 2 दिन पहले चंद्रशेखर, जो कि बीएसपी के दलित वोट बैंक में सेंधमारी की तमाम कोशिशों में लगे हुए हैं, खुद को दलितों का मसीहा बता रहे हैं, उन्होंने सबसे पहले ट्वीट किया था। अपने ट्वीट में उन्होंने किस तरह से मुद्दे को उठाया था, जरा वो भी देखिए। जिला आजमगढ़ ग्राम पलिया के प्रधान मुन्ना पासी के घर पर की गई तोड़फोड़ प्रशासन की दलित विरोधी मानसिकता का प्रमाण है। सीएम योगी दलितों पर आपकी पुलिस द्वारा किया गया अत्याचार दलित समाज भूलेगा नहीं। मैं 19 जुलाई को पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें न्याय दिलाने खुद आजमगढ़ आ रहा हूं। तो 19 तारीख को चंद्रशेखर ने खुद वहां पर पहुंचने की बात कही है। उसके पहले आपने देखा कि बीएसपी सुप्रीमो भी कहती हैं कि एक प्रतिनिधि मंडल वहां भेजा जाएगा, लेकिन इस मामले में कांग्रेस ने लीड ले ली है। प्रियंका गांधी ने पहले तो ट्वीट किया और उसके बाद उनके कार्यकर्ता वहां पर प्रदर्शन भी करने लगे। पहले जानिए कि प्रियंका ने किस तरह से ट्विटर के जरिए योगी सरकार पर इस मसले को लेकर हमला किया। तो सोमवार को प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा, आजमगढ़ रौना पार के पलिया गांव में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दलित परिवारों पर हमला करने की खबर आ रही है। वहां कई मकानों को तोड़ा गया, सैकड़ों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। यह सरकारी अमले की दलित विरोधी मानसिकता का परिचायक है। दोषियों पर तत्काल कार्रवाई हो और पीड़ितों को मुआवजा दिया जाए। तो प्रियंका के इस ट्वीट के बाद वहां पर जो कांग्रेसी कार्यकर्ता थे वो काफी एक्टिव हो गए, प्रदर्शन करने लगे। लेकिन इन सब के बीच में पुलिस का कहना है कि इसे सियासी रंग नहीं देना चाहिए। पुलिस अधीक्षक क्या कहते हैं, एसपी साहब क्या कहते हैं, वो भी सुनिए पहले। देखिए, रौना पार में कुछ दिन पूर्व एक डॉक्टर की वहाँ के प्रधान और उनके समर्थक पिटाई कर रहे थे। पुलिस को सूचना मिली और पास के पिकेट के जो 2 कांस्टेबल्स थे थाना रौना पार के, वो तत्काल मौके पर गए। पुलिस की संख्या कम पाकर वो प्रधान और उसके जो गुंडा तत्व थे उनके द्वारा हमला किया गया और एक कांस्टेबल को गंभीर रूप से घायल होने पर हॉस्पिटलाइज किया गया, जिसके सिर का ऑपरेशन हुआ है। सिर में क्लॉट आ गया था और अभी भी उसकी अवस्था गंभीर बनी हुई है। पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई। अभियुक्त मुकदमे पंजीकृत किए गए दोनों और अभियुक्त के घर पर दबिश दी गई। अभियुक्त अभी फरार है। गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने कुछ महिलाएं इकट्ठी करके वहां पर धरना प्रदर्शन किया है, खुद अपने घर में सामान को इधर उधर करके। और अब उसमें कुछ लोग जो राजनीतिक तत्व हैं वो भी राजनीति कर रहे हैं। ये बात उचित नहीं है। इस तरह पुलिस के ऊपर अगर हमला होगा तो निश्चित रूप से पुलिस उसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इस प्रकरण में भी प्रधान और उसके जितने भी लोग इस घटना में शामिल हैं उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करके उनकी संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। तो सुना आपने, पुलिस कह रही है कि ये एक कानूनन कार्रवाई है, इसको सियासी रंग देना गलत है। एक बार आपको ये पूरा मामला बताते कि आखिर हुआ क्या था।
दरअसल एक हफ्ते पहले यहाँ पर कुछ लोगों को पकड़ने के लिए पुलिस जाती है। दरअसल ये दोनों लोग आपस में झगड़ रहे होते हैं और जब पुलिस को खबर मिलती है तो पुलिस बीच बचाव की कोशिश करती है और जब पुलिस पर हमला हो जाता है तो पुलिस वाले वहां पर पहुंचते हैं पूरी टीम के साथ और कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है। और रात में ये कहा जाता है कि पुलिस के लोग आते हैं, ग्राम प्रधान जो कि दलित हैं उनके घर में तोड़फोड़ करते हैं और ये पूरी दलित बस्ती वहां पर कई घरों को पुलिस की तरफ से निशाना बनाया जाता है। और इस मामले को लेकर जिन लोगों पर आरोप लगे, जिन पुलिसकर्मियों पर आरोप लगे, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। तो पुलिस का अपना कहना है कि कानूनन कार्रवाई की जा रही है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज यहां पर इस मुद्दे को भुनाने में लगी हुई हैं। मसला चुनाव का जो है, इसको ऐसे समझिए कि 21% दलित वोट बैंक है और कोई भी नहीं चाहता कि ये वोट बैंक उसके हाथ से फिसले। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा था कि योगी सरकार ने कैसे अंबेडकर स्मारक का उद्घाटन किया था, तब भी मायावती ने ताबड़तोड़ हमले किए थे, चंद्रशेखर ने भी हमले किए थे। और अब इसी के तहत ये कहा जा रहा है कि एक तरफ योगी सरकार यानी कि बीजेपी कोशिश में है कि दलितों को अपनी तरफ किया जाए, तो वहीं बीएसपी, कांग्रेस और साथ साथ चंद्रशेखर की पार्टी योगी सरकार को दलित विरोधी बताने पर डटी हुई है। तो जैसा हमने कहा, ये चुनावी मौसम में यहाँ पर एक छोटी छोटी घटना भी बहुत बड़ा बवाल बन जाएगी, सियासी घमासान उस पर देखने को मिलेगा, वही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आगे क्या होता है वो अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए यूपी तक।